भारत के सबसे महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के पीछे छिपी है एक अनकही प्रेम कहानी, जिसकी सीमाएं संस्कृति कॉलोनियल बंधनें भी पार करती है। साल 1934 ब्रिटिश द्वारा निर्वासित और बीमारी से जूझते सुभाष इलाज के लिए वियना ऑस्ट्रिया पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई एमिली सेंगल, एक समझदार, शांत और दयालु युवती जो एक पब्लिशिंग हाउस के लिए सेक्रेटरी का काम करती। एमिली की सादगी और आत्मविश्वास ने सुभाष को गहराई से प्रभावित किया। वह उनके पत्र और राजनीतिक कामों में मदद करने लगी और वही रिश्ता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। 1937 में दोनों ने गुप्त रूप से विवाह किया ताकि ब्रिटिश सरकार की नजर से बच सके। ये कोई सामान्य विवाह नहीं था। सुभाष अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित थे और एमिली जानती थी कि वह उन्हें कभी स्थायी रूप से अपने पास नहीं रख पाएगी। फिर भी उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। 1942 में उनकी बेटी अनीता बोस का जन्म हुआ। सुभाष ने अपनी बेटी को केवल एक बार देखा और फिर भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए निकल पड़े और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। एमिली ने अकेले ही अनीता का पालन पोषण किया और सुभाष के पत्रों और यादों को संभाल के रखा। उनमें से एक पत्र ने सुभाष ने लिखा था, मेरी प्रिय एमिली, यदि मेरा जीवन भारत की आज़ादी के लिए समाप्त हो जाए तो ये जानना कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान रहेगा। तुम मेरी प्रेरणा हो और जहाँ भी रहो मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पत्र दिखाता है कि सुभाष का प्रेम कितना गहरा और सच्चा था। एक ऐसा प्रेम जो कर्तव्य से टकराया लेकिन कभी कम नहीं हुआ। 1945 में सुभाष की रहस्यमय रूप से गायब हो जाने के बाद एमिली ने विश्वास नहीं खोया। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया और सुभाष की यादों के साथ पूरी जिंदगी बिताई। 1996 में उनके निधन के बाद दुनिया जाना ये केवल फ्रीडम फाइटर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अनंत प्रेमी कथा थी जो वफादारी, त्याग और ट्रू सेक्रीफाइस का प्रतीक है।